राधा स्वामी। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। राधा आदि सूरत का नाम। आदि सूरत क्या जो बोल रही है ये, आदि क्या है? उस परमात्मा का, उसका जो अंतिम, उसका मंजेगा, उसका अंश है। आदि सूरत का नाम जो जो परमात्मा है ना, परमात्मा के साथ की चीज है। राधा आदि सूरत का नाम और स्वामी आदि शब्द पहचान। स्वामी आदि शब्द में उसका जो निकास है वो शब्द है, यानी समुद्र तो शब्द है और जो बूंद है वह सूरत है। बूंद के अंदर समुद्र का गुण सारा है। तो क्या राधा स्वामी की जो डेफिनेशन बताई है वो हजूर सालिग्राम ने कहा कि राधा आदि सूरत का नाम है भाई। हाँ, इसको ये कहा है, चेला तो चित्त में बसे, गुरु चित्त के आकाश। अपने में दोनों लखे वही गुरु का दास। फिर अपने के अंदर जो चेला शब्द को भी सुनता है सूरत से, तो वो गुरु का दास है। सूरत को भी जानता है कि सुनने वाली चीज़ क्या है, ये उसका अंश है, उसकी तरफ प्यार, उसकी खरीदारी है। और शब्द को भी जानता है कि ये मेरी, ये आदि चीज़ ये गुरु, ये परमात्मा ये है, इसके मैं लीन होकर मैं दोबारा आऊँगा नहीं। अपने में रखने का मतलब ये है कि उसको समझ है कि इसके अंदर मैं अंत में समा जाऊँगा, दोबारा इस लोक में उसी का रूप बन जाऊँगा। ये जीवित मुक्त अवस्था की हालत की बात है कि जीवित मुक्त कैसे। तो इसके वाणी के अंदर ये शब्द आता है, राधा स्वामी चलो रे सखी आज पिया से मिलाऊं। कंडीशन क्या है? तन मन धन की प्रीत छुटाऊं। चलो सत्संग भाइयों, तुमको आज गुरु से, भगवान से मिलाऊं, परमात्मा से मिलाऊं जहाँ से आए हो। चलो रे सखी आज पिया से मिलाऊं, तन मन धन की प्रीत छुटाऊं। तन और मन के जो अटैचमेंट बाहर रहेगी तो कोई आगे जा नहीं सकता। तन को सोचेगा तो इसके अंदर, ये तन के अंदर तो दुख सुख आते रहेंगे हमेशा। अब मन को सोचेगा तो दुख सुख आते रहेंगे। मन के मंडल पर है, गुरु का रूप देखता है, कोई नज़ारे देखता है, कोई बात नहीं, तो वो दोबारा आएगा। शरीर छोड़ेगा, दोबारा इधर आ जाएगा, इसी जगह पर, तो आगे नहीं जाएगा। हाँ, मन को इस दुनिया को सुखी बनाने के लिए मन की प्रीत जरूरी है। अगर दुनिया को बनाना है तो मन को चंगा बढ़ाओ, साफ बढ़ाओ, इच्छा से करो, सुंदर सुंदर दुनिया बन जाएगी, तुम्हारे अच्छे कर्म बन जाएंगे। दुनिया छोटी चीज़ नहीं है, ये खेल है। ये खेल में अगर खेल को अच्छा खेलना है, ये खेल अच्छा नहीं चल रहा है, इस जिंदगी में कुछ कमी बेसी है, तकलीफ, तो मन को ठीक कर लो। पहले मन गंदा रह रहा है, मन चंगा तो ठीक नहीं है। तो दुनिया के अंदर आनंद देने के लिए, दुनिया में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, इस दुनिया का खेल खेलने के लिए मन को पवित्र कर लो। मन को पवित्र करके शिव संकल्प मस्तु सुंदर सुंदर विचार कर लो। सोचोगे वो मोतीदारी हो, खेत में दाना वही उगेंगे। अगर चने बारे हो तो चने उगेंगे। फिर अच्छा सोच रहे हो अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी, तो अच्छा कर्म बन के आएगा। अगर आप दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हो तो घटिया कर्म बन के आ जाएगा। दोनों को सफर करना पड़ेगा। और उसके झगड़े या ज्ञान है तो उसको क्या करना पड़ेगा? इस जिंदगी में रहते हुए केवल शिव संकल्प रखे और घटिया संकल्प को निकाल दे। घटिया संकल्प जो होगा वो उसको घटिया कर्म आ जाएगा, दुख पाएगा फिर वो। तो जिंदगी जीने के लिए, जिसे जीना है उसके लिए मन का मंडल है बहुत जरूरी। मन को चंगा रखो, मन को मिठा रखो। मैं दो बात कहता हूँ सत्संग में, तुम दो कहती ये दुनिया का स्वाद देना है तो मन को पवित्र बना दे। वही घटिया बात सुपने में, सुपने नहीं देखे परदोष, सब उसकी लीला है, खेल। तो चलो री सखी आज पिया से मिलाऊं। अब पिया से मिलने की क्या बात है कि दोबारा आना नहीं आपको, सदा के लिए अमर होना, उनके लिए ये शब्द है। ये आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी के जो निचला दर्जा बताया जाता है ना, गुरु के रूप से प्यार करना बहुत बढ़िया है, उसको सब कुछ मानना बहुत बढ़िया है। मूर्ति को मान लो, चाहे गुरु के रूप को मान लो, सिद्धि मिल जाएगी, ज्ञान नहीं मिलेगा इसमें। अब तेरे मन में आ गया कि ये काम कर दो, उल्टा काम, उल्टा मन बोल दे गंदा। फकीर सिंह महाराज को बोला केसरी की मूर्ति चलती जा रही, सिद्धि थी, रूप आ जाता था और वो गुमन था गंदा। तो चलते चलते वो गंदे बताते हैं ना कि भाई मैं 2-3 बार बेसा के पास गया, भाई मैं ये मांस खाया, मैं ये किया, वो किया। ब्राह्मण था तो मन गंदा था, तो क्या हो गया मेरे को? तो यार मन गंदे होते हैं और वो विचार भी नहीं करते, उनका क्या होता है?
विचार कर लिया मेरा मन। हाँ। तो लोग होते हैं, वो सोचते भी नहीं इसमें। वो कुछ नहीं सोचते, तो उनका तो मतलब अंदाजा नहीं है। वो अंत समय में कीड़ी मकोड़ी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, मकड़ी बन सकते हैं, मतलब कुछ उसके मनुष्य तो नहीं, कोई दावा नहीं उसका। जो कुछ नहीं सोचते हैं वो जरूरी नहीं कि मनुष्य दुनिया में चले जाएंगे, जिस जगह लगा होगा वहीं चले जाएंगे। जो नहीं सोचते उनका कोई अंदाजा नहीं, मतलब कर्म वो भोगना पड़ेगा उसको। दुख देगा तो दुख देगा, सुख देगा सुख देगा, वो तो करेगा वो। और वो हाथापाई करता रहेगा, और जन्मेगा और मरेगा। बाप कदे बाप बनया दुख दिया, कदे बेटा बनया दुख दिया, मतलब उत्तर नहीं का तेरी कर्म चढ़ता रहेगा, करता रहेगा, वो आता जाता रहेगा। ये जाल से निकलेगा नहीं। और समझा लीजिए गठिया हुआ तो गठिया दुनिया में चले जाएगा वो। अगर जानवर पाल रखे यार, कोई भैंस पाल रही तो भैंसी दुनिया में चले जाएगा, समझे। मतलब जैसे भेड़ बकरी पालेगी, भेड़ बकरी में जाएगा। अंत में वो अंत तपा का अंत समय क्या मतलब अंत मता सोगता है। तो अंत होने के लिए उसको पहला रास्ता ये है, कुछ नहीं सोचते उसकी तो बात छोड़ दे, क्यों कहीं जाए वो। मनुष्य आएगा तो वो मरने लगने में चक्कर रहेगा। ये तो उन अच्छे आदमियों के लिए बात है कि उनको मन को क्या करना चाहिए। तो समझा जाए सत्संग में, बिना सत्संग विवेक न हो ही राम कृपा। तो ये शब्द उसके लिए है जो अपना कल्याण चाहता है, जो सत्संगी है, उसको गुरु उपदेश दे रहा है कि चलो री सखी आज पिया से मिलाऊं, मालिक से मिला दूं तुमको, सदा के लिए मरो जाओगे। तन मन धन की प्रीत छुटाऊं। शर्त यह है कि तन की मन की धन की प्रीत छोड़नी पड़ेगी। क्या सोचना पड़ेगा, सब उसका है, मेरा है ही नहीं कुछ। चला गया धन तो रोड को नहीं बैठा वो, खेलता ठीक है तो रह जाएगा, फिर तो रह जाएगा, मतलब उसके परवाह नहीं होगी। तन मन धन की प्रीत होगी तो वापस आएगा, समझे कि नहीं। प्रीत माल 3 पैसे बड़े हैं काफ़ी, और जान पैसे मतलब दोबारा आइएगा यहाँ पर। मतलब जिस जगह अटैचमेंट होगा ना तो कंडीशन क्या थी, चलो री सखी आज पिया से मिलाऊं, तन मन धन की शर्त प्रीत छुटाऊं। ये किन के लिए है कि जो सदा के लिए अमर होना चाहते हैं, जो सदा जाना चाहते हैं। पिया से मिलने का मतलब सब उसी परमात्मा जाना चाहते हैं, उनके लिए है शब्द, उनके लिए नाम है, उनके लिए सत्संग है। जो यहाँ दुखी है उनके लिए है, जो सुखी है उनकी कोई बात ही नहीं, मस्त वो जाने को नहीं, अच्छे विचार है। तो ये शब्द किसके लिए, चलो रे सखी आज पिया से मिलाऊं, तन मन धन की प्रीत कंडीशन है। अगर तन की अभी प्रीत है और मन की है, धन की है तो वो नहीं जाओगे, अंत में यहाँ आ जाओगे। फिर का पुत्र कलित्र जाल छुटवाऊं। स्त्री पुत्र का जाल जो है ये, वो कोई नहीं, क्या पुत्र ने कोई स्त्री है, लेने देने का चक्कर है, तो जाल कटवाऊँ। इसका मतलब जाल जो है नहीं उससे डैडा, ये कटवा दूँ ज्ञान दे के। क्या ज्ञान दूंगा कि ये तुम जो देख रहे हो तुम्हारा कोई नहीं है, देने देने के लिए आए, तो राजी राजी चुका दो, हाय मत करो। अब मेरा बेटा कहा नहीं करता, अरे तुमने बेटा पैदा कराया कैसे था पेट, तुमने क्या बेटे के लिए पैदा कराया था, गर्मी थी, गर्मी के कारण कुछ मन में बुरी बुरी बातें मरी पड़ी थी। पेट में जब तक रोज लड़ाई झगड़ा तेरी मेरी तेरे करते वही बच्चे मार जाएंगे। आप कल नहीं मानेगी सास का तो बुढ़ी का बेटा कल नहीं मानेगा, पति इधर कहता है इधर जाती है तो बेटा उसका कल कहाँ मानेगा। और उसको पता नहीं है किस में कमी तेरे में, ये ज्ञान नहीं था ना उसको, तो ज्ञान नाम गुरु का है। तो चलो रे सखी आज पिया से मिलाऊं, तन मन धन की प्रीत छुटाऊं। पुत्र कलित्र दाल कटवाऊं। यह जो अटैचमेंट है जितना ये दाल है, ये माया, सब देने देने के चक्कर है, सब कोई प्यारा नहीं है, कोई प्यारा नहीं है इधर से यहाँ में। जो तेरे जो बातें आपको कर रहा हूँ सत्संग दे रहा हूँ, तेरे शुभ कर्म है, किसी धर्म के शुभ कर्म है तो ताल्लुक हो गया। दूसरी बात है कि बीच में चोर था वो भी निकल गया, खत्म, कोई बात ही नहीं। कई काम होता है लाल था कि वो कुछ खीर खांड होता, वो खीर खांड नहीं रहे, पागल बैठे हैं ना सब लोग, तो सब कुछ भोग लिया ना, भोग करके वो कहते हैं भोग लो, और उसको कहता भोग लो, अपने साला को पता नहीं कब कब भोग लो, टाइम है उसको भोग लो, हमेशा नहीं। तो जितने कर्म है वो काम बहुत ज़रूरी है संतान उत्पत्ति के लिए। तो ये ज्ञान दे करके वो कहता चल तो वो पिया से मिलाऊं, तन और मन की धन की प्रिय छुटाऊं। फिर पुत्र कलित्री जो तेरे भाई भतीजा पति पत्नी जो है, ये जाल है, पुत्र कलित्री स्त्री पुत्र ये जाल क्या है, लेने देना पड़ेगा, तो ये राजी राजी चुका दे, ज्ञान हो जाएगा नहीं कि मेरा कोई नहीं, लेने देने की चक्कर है। पुत्र कलित्र जाल चुकाऊं।
फिर कहता गगन क्या कैसे कटेगा, कटने से गगन मंडल पर जाए बैठाऊं, फिर ध्यान योग करा के माथा के बीच में आ जाता गगन मंडल, ये अवस्था चल जाती है। मतलब इसके ऊपर गगन मंडल पर जाए बैठाऊं। अब यहाँ पर क्या त्रिवेणी तीर्थ स्पर्शाऊं, ये तीन चीज करता है, जाता ध्यान यहीं पर है, इसी का विचार पैदा होता है। कहते ब्रह्मा यहीं है, विष्णु यहीं है और शिव यहीं है, ये मन ही काम करे तीनों। क्या एक विचार पैदा करे, उस विचार है, उस विचार के कुछ खेलेगा, ऐसे नहीं ऐसे करूँगा, ऐसे नहीं ऐसे करूँगा, जैसे तेरे को बताता ना छापा वहाँ चलेंगे, वहाँ से वहाँ चलेंगे, फिर ये करेंगे ये करेंगे। एक विचार को पैदा करिए और उसका पालन किया, मतलब उसके ऊपर उसके लिए करने के लिए कोशिश करते रहे, चलते रहे, रोज़ करते भी आप करें, और फिर वो विचार करके पूरा पूरा हो गया या उसका ढा दिया मता, नहीं नाश कर दिया। पैदा किया, विचार पैदा है खोया, उसका पालन पोषण किया और उसका सहार कर दिया, ये रोज का काम अपना, ये काम पर है। ये त्रिकुटी हो त्रिवेणी तीर्थ प्रसाव, त्रिवेणी ये है दाता ध्यान और देव। विचार पैदा होता है, उसकी रक्षा कर, उसको खेलते हो और उसको सहार कर देते हो। तो ये त्रिवेणी तीर्थ है, ये परसाऊँ तेरे कहाँ पर हूँ, ये जगह विचार आएगा, पैदा आएगा, जाएगा, यहाँ रहेगा, तो ऐसा होगा। तो क्या क्या विचार तू ही करता है पैदा, बाहर से कोई विष्णु फलना कुछ नहीं आता है। तू ही ब्रह्मा है, तू ही विष्णु है, तू ही महेश है, तेरे में शक्ति है वो। अब ब्रह्मा एक देवता, ब्रह्मा देखा नहीं, किसी ने और देखा नहीं, तो उसका कहता त्रिवेणी तीर्थ परसाऊँ, ये त्रिवेणी तीर्थ है। विचार पैदा होता है, खेलते हो और नाश हो जाता है, समझेगी नहीं। तो विचारों का लोग यहाँ पढ़ाते, त्रिवेणी तीर्थ ही है। अगर त्रिवेणी तीर्थ परसाऊँ, मन मादों से खूंट छुटाऊँ, ये बताऊंगा जो रूप रात तू पैदा करता है। मन माधो, मन है ना, मन तेरा रूप पैदा करता है, मन ही तेरा देखता है, मन ही पालन करता है। तो इस माधो से, मन जो है ना, इस माधो से मतलब यहाँ से विचार पैदा ही नहीं करे, इसे खूंटा छुटा दूँ तेरा, बंद जा तो सब तेरे मन से चली आ दुनिया पूरी। तो कहता मन माधो से खूंट, खूंटा बंद जा नहीं ठाडा, इसे छुटाऊँ, मन माधो से खूंट छुटाऊँ। हाँ मेरे को कहते दीन, अब यहाँ से कहते था दीन दूरबीन पुरुष एक ऐसी, उसने ये आगे का ज्ञान दिया है कि इससे ऊपर प्रकाश में जाओ। प्रकाश की चर्चा नहीं करी है यहाँ पर, तो प्रकाश के अंदर जाओ, खेलो, खेलने के बाद इसके आगे आता वो सब। तो मतलब इस बीच में चर्चा नहीं करते हुए उन्होंने बताया, व्याख्या नहीं करी, और बताता दीन दूरबीन पुरुष एक ऐसी, अलग खगम के पार से। फिर यहाँ जो तुमने देखा उससे दूरबीन दी, उससे समझाया कि ये जितनी भी ये सतलोक है और इस लोक का धर्म ये से कि ऊँची सूक्ष्म लोक है, इसमें आत्मा रहती है, आत्मा खेलती, आत्मा खेलती रहती। हाँ बैठो जी। तो ये किस रूप पाती है, प्रकाश के रूप में। और यहाँ पर बहुत बड़ा लोक है, 688 लोक बताते हैं। अब इतने के लोग किसी ने गिने होंगे, खेलता होगा, सतलोक के अंदर 688 लोक हैं। और अब हंस करे जहाँ परमानंदा, दुख क्लेश का नाम नहीं, यहाँ कोई दुख क्लेश कुछ नहीं है। सूरत को है, हाँ सूरत को गया है ना, और सूरत खेलते हैं गए। अब नई नई किला रोज केला उत्पत्ति प्रलय में बता रखे आगे नहीं, मैं तुम मेरे पूछना चाहती, मैं तेरे को बयान से ही बता दूंगा मैं, और जो निकाल लेना वो एकादि की बात तो मैं तेरे को समझा दूंगा वो चीज़। जो उत्पत्ति प्रलय का आता है ना शब्द, उसको समझ नहीं आती किसी को, ऐसे भाई हवा खाते हैं वगैरह मैं तेरे को अनुभव से बता दूंगा, तेरे को निकाल लेना। तो वो कहता है अभी यहाँ पर क्या कर दीन दूरबीन पुरुष एक अच्छी, यहाँ से क्या दी जंप कर गया कहाँ, इस श्लोक की बातें चलता नहीं बताइए यहाँ पर। ये श्लोक में जाओगे, सतलोक है, इसके अंदर बड़ा प्रकाश है, बड़े आनंद है, राम नाम की धुन है, हंस यहाँ पर खेला कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग बताए, 688 लोग, कोई अंदाजा ही नहीं, सूक्ष्म लोक का प्रकाश का है, और इसके अंदर खेल हो रहे हैं अलग अलग। हंस रोज की नई नई लीला करते हैं, वह आनंद देते हैं, बस कुछ दुख करे इसका नाम नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं चाहिए उनका। अमी हार तो क्या है, अमी हार है, दर्शन करते उसी से हार मिल जाता है। और प्रकाश की लीला है ये सतलोक जो, तो इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करी है, तो इसमें खेलता उसको चर्चा करता है। तो ये इसको जंप करिए, वो कहता दीन दूरबीन पुरुष, पुरुष ने चांद आगे दीनी सीधी, वो कहेगा तो आगे चलते रहे अमर होना, तो इसको थोड़ी चक्र में मत रही, खेला में लग जाएगा तो खेल करता रहेगा, आगे नहीं जाएगा। तो दीन दूरबीन पुरुष एक क्या आगे अलख आगम के पास में, ये अलख जो है, अलख यहाँ पर है, अगम ये रास्ता है पूरा कट कर दिया, छोटे में
छोटे में कर दिया कि अलग तो ये जगह बच्चे का तलवा टिप टिप करता है यहाँ पर, और इधर बड़े से लोग हैं, पुरुष है, उसकी माया है, लीला, मतलब कोई अंदाजा नहीं है, बेहद है। तो इस अलग से कहता अगम जो ये रास्ता है, इससे पार समाऊं, कि तेरे को सदा के लिए अमर होना है तो कहाँ करना है कि उस शब्द में जाके मिल जाना है। दीन दुर्बीन पुरुष एक ऐसी अलग है ये, और अगम ये रास्ता, इसके पार समाऊं चोटी के पास सीधा। यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ से काम होगा क्या कि जहाँ शब्द प्रकट तब दरिया नाम और शब्द गुप्त हो गया नाम। तो शब्द को कहता है एंड होता है आखिरी, तो उसमें मिल जाएगा। अब ये तो रोज का ये अभ्यास हो गया। अब अभ्यास से वापस आता है, जान लिया ना वो, अब इसको सत्य मानता है। तो ये योग जानने का है कि जो गुरु जो कहते हैं वो नहीं कहते, जब तक मैं देखो अपने नैना तब तक न मानो गुरु के बिना, तो मानेंगे नहीं, क्योंकि मैं तो रोज ये रहता हूँ इसमें, तो इसमें रहती नहीं। तो ये इसके तो अलग को भी छोड़ दो, इसको इसके अंदर से इसको अगम भी को छोड़ दो, और अगम की तरह चोटी के पास आकर गायब हो जाए। अलग अगम के पार समाऊं। राधा स्वामी नाम चिंध्या कहन सुन का मिला ठिकाना, ये है राधा स्वामी नाम। किसी के बाप को हवाई नहीं लगती, राधा स्वामी करे, पता ही नहीं राधा स्वामी है क्या। न गुरु जानता, न चेला जानता, न जाते जाते वो विश्वास करता, उसका काम हो जाता है। गुरु को सब कुछ मानता, काम हो जाता है। तो ये अवस्था है आखिरी। तो चेला तो चित्त में बसे, गुरु चित्त के आकाश अपने में दोनों रखे, वही गुरु का दास। तो चेला क्या मतलब शब्द का अंदर से अभ्यास करता, वो है कहाँ, तो त्रिवेण इसके आगे चले, सतलोक के आगे है अलग और अगम। ये रास्ता बता दिया, अगम ये सफ़र है, और उसके अंदर लोगों का अंदाजा नहीं है। कोई यहाँ खेल में उड़ जाता है, जाता नहीं वो, ये कोई कई जन्मों का काम है। तो सीधा ही बात आ जाती थी। फिर अलग अगम क्या, और रास्ता और लोगों को कौन फंसा वो, तो दिल्ली जाए तो कट्ठे डटे हो, सीधी गाड़ी में मिट्टी चल गई थी। अब कल तो फलाना रुकाएंगे, फिर फलाना रुकाएंगे, बीच में जगह है कि नहीं, फिर रुकावट है। तो रुकावट के चौकी नहीं देखता, वो सीधा आगे चलता। क्या अर्थ है, और अगम के पार समाऊं, और कहाँ सब वो कहाँ पार कहाँ होगा, जहाँ पर शब्द प्रकट तब तो दरिया नाम और शब्द गुप्त हो गया नाम। उसके बाद कुछ नहीं, फिर होश आएगा दोबारा। अपन फकीर जी कहता सत्य में पहला, और तो मैंने कोई गल बाकी नहीं रही, पर मैं सुनता हूँ मैं आना नहीं चाह रही थी वापस। कभी खुजली हो जाती है, कभी दर्द हो जाता है शरीर में, इधर रहता लोग को तकलीफ रहती है ना, क्योंकि शरीर जो है बहुमय है, मन बहुमय है, और आत्मा बहुमय है। तेरे को साधन बन गया आज कहने तो खुश होगी, तो नहीं साधन बन दुखी होगी, ये बहुमय। और हस्ती जो बोलने वाली चीज़ वो भव से पार है। तो भव से पार जाने के बाद का अनुभव है कि वो अलग अगम के पार समाऊं। अब वो ये काम चला, ये योग राज स्वामी शॉर्टकट कर दिया कि तुम्हारा कल्याण आखिरी शब्द जहाँ पर जब खत्म हो जाता है तो समुद्र तो चलेंगे। अब तो वापस क्यों आते हो, पर फकीर जी ये बात जानते ज्ञानी होते, भूले होते हैं इधर कि मैं वापस नहीं आना चाहता, क्यों आ जाता हूँ। और वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारे प्रारब्ध कर्म तब तक तुम जीवोगे, तो प्रारब्ध कर्म जब तक पूरा नहीं हो तब तक किताब वो फिर क्या जीवित मुक्त रहेगा। उसकी कंडीशन क्या होगी, जीवित मुक्त स्थित प्रज्ञ रहेगा। वो कौन रहेगा, उसके प्रारब्ध कर्म है तो वो स्थित प्रज्ञ है, और प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे तो वो उसी में चला जाएगा, फिर आएगा नहीं दोबारा। आइए समझ। तो ये मुक्त होने का मार्ग है उनके लिए, आम आदमी के लिए नहीं। आम आदमी के मन से खेलो। अब आम आदमी के लिए बताते ये शिक्षा देखा किस काम की, धोबी का कुत्ता घर का घाट का, उसको बोल तो मन से चाहे यार तो अच्छा बना, अच्छा महल बनाऊंगा, अच्छा करूँगा, मीठा सोच तो तेरी अगली ज़िंदगी मीठी बनेगी, बड़ा पोस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, धन मिलेगा, अच्छी माँ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। खेल मज़ा स्वाद दे। तो हम सब कबड्डी खेलना रहे हैं। अब कबड्डी को छोड़ के हम बोलते छोड़ दो कबड्डी को, कैसे छोड़ देगा, तो ताकत है, खेलेगा खूब सुनाएगा तब तक। तो हम खेलने के लिए आए हैं, या सोच खेलने के लिए ईश्वरंस है, और बीच में हटाते अज्ञानी हम लोग, इन्हें मत करो। प्रकृति देख लेता गुरु कि जिस काम में उसमें लगा दिए। धन चाहता धन कमाने का धनवान बना देगा, खूब अच्छा ये करो तुम, वो कम करेगा देगा। मान चाहता तो बड़ा अफसर बन जाएगा। ये जो सोच चाहता है ना आदमी, ये कबड्डी खेलो, ये जीने के लिए जीव जिंदगी में, स्वाद दो जिंदगी। सो उठी तो उमंग से उठी, उमंग से अभी उठती है खुशी। जिंदगी एक चीज़ है, शेयर करो खूब, किसी ज़िंदगी में स्वाद लो, पर दोनों काम है। इस ज़िंदगी में सदा सुखी कोई नहीं रहेगा। इस ज़िंदगी में चाहे सेठ हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे कोई सदा नहीं रहेगा।
क्योंकि जो कर्म के घटिया कर्म आएंगे उसको तकलीफ आ जाएगी, बढ़िया तो वो भोग लो, बगैर भोगे बाजोगे ना घर छोड़ के कुछ फायदा नहीं है, राजी राजी भोग लो। अब पत्नी से कोई दुखी होकर भाग गया तो और अगर जन्म में कर्म तो लेना देना नहीं उसका, इधर ही भोग लो। तो भोगने का तरीका बता रहे वो जो मीठा तरीका में क्या कोई तंग करती है, गली गाली देती है, बोले और दे ले, कोई बात नहीं। ये तरीका ज्ञान होने के बाद उसको दुख नहीं रहेगा। वो जानता है मेरा पिछले जन्म पत्नी नहीं है, पिछले जन्म मैंने इसको दुख दिया, ये मुझे दुख देती है, मेरी बेइज्जती करती है। और पत्नी सोचती है ज्ञान हो गया, वो सोचती है पति वती नहीं है, कोई ड्रामा है, इसमें आए हैं मैं राजी राजी चुका दूँ पिछले कर्म, तो इधर रहते हो दुखी नहीं होगा। वो सत्संग से विवेक हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। अब सत्संग कराने वाला कौन है? ये सत्संग कोई जीवित मुक्त सिद्ध करा सकता है जिसने चारों अवस्था को पता है कि ये बचपन है तो इसके लिए क्या चीज़ है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मैं कभी कहता नहीं कि राम नाम बात ही नहीं, किताब कल दे रहे, किताब में तो बच्चों को कि क्या क्यों दे रहे इसको, इनको अपनी किताब पढ़ने दो, सुनने दो, देखने दो। छोटे छोटे बच्चों को नाम देना है कोई बात है? बेवकूफ़ी का बच्चों को नाम क्या मतलब खेलना है, उनको खेल बताओ ना। क्या तो वो अज्ञानी आदमी है, वो खुद अशुभ कर्म करता है, पता नहीं है, कोई गुरु नहीं मिला उसको। इसलिए कहते गुरु को देखो, गुरु मिला तो कहाँ कमाना, जब गुरु मिल गया तो कमाई की जरूरत है। मुझे साधन में तेरे को बता दिया, तेरे समझ आ गई बात, क्या कमाई की मतलब है तेरे को, अनुभव है बात का, साधन कोई जरूरत नहीं है भाई, समझ आ गई, खेल मुँह तो साधन कर दिया, फिर करते जाओ, अपना खुल जाएगा, सब मन साफ हो, ठीक हो जाएगा। तो आज क्या होता है, चलोरी सखी आज पिया से मिला हूँ, लक्ष्मण वाणी है, पिया कौन? भगवान से मिला हूँ। किन को? जो चाहते हैं, थक गए हुए उनको, जो संस्कार दे के आए हैं। वो कल भारद्वाज था, बाजी आया इधर जलंधर में, तो संस्कार ब्राह्मण है, तो अपन पता नहीं था इसके शरीर की ऐसी कंडीशन है, और वो कहता फट दे इधर आया। उनकी दे है, उनका संस्कार है, तो उन लोगों के लिए ज्ञान है। बाकी लिए बोलो तुम दिलीम खेलो, उनको अच्छी बताओगे, प्रोइट है, शास काम करो, कुछ बढ़ो। मैं सोच रहा बनो, क्या बनेगा? मैं किसी चल बच्चे को ये नहीं करता तो ये करेगा, राम नाम लेकर तो नाम नहीं लेता हूँ, मतलब क्या बनेगा? सर बात सिखा रहे IAS IPS, विचार तो कर दिया। मैं बोले बने तो कहा बेटा अपने 100 में से 51 नंबर ले लेना, कंडीशन है या IAS IPS बनना हो तो 100 में से 90 नंबर दे, 10 नंबर है तो उसमें 10 से 9 नंबर आने चाहिए तेरे कम से कम। जब तो IAS के लिए बता रहे बातें मुँह से कहता, IAS से नंबर कोई जावा को नहीं। अब छोड़ी को तो कल गुरु को नाम ले कामना है ना जयपुरवाड़ी, हरदारी इतना दिन याद को नहीं कराया, कल सुबह सवेरे मेरे को परसों याद कराया, मैं गम था। हाँ महाराज बहुत दुखित हूँ महाराज, आशीर्वाद दो महाराज, बहुत दुखी हूँ। वो क्या बात है भाई? बोली बात क्या है कि भाई ने पढ़ाया डॉक्टरी करके आई, तो डॉक्टरी में नंबर को नहीं आएगा, थोड़ा नंबर आया, आज आकर मैं वहाँ तो जाऊँगी नहीं, मेरे को तो बाहर पढ़ाओ, उदयपुर भेज दो, और भेज दो। महाराज समझाओ, इसने समझाओ। अब मेरे भी उसकी बात याद आ गई, क्या कि वो जब उसकी शादी करी कि माँ टीका दिया सगाई, तो बोले इसको पता मैं ब्याह नहीं करूँगी। बोले बाबू है मैंने करती ब्याह। और शांता घबराई थे, शांता पास में तैयार हो। बोले महाराज मैं एक भाई ने भेजूँ छूँ, वो के काम? बोले बात काम यह है, टीको दे दियो 1.25 लाख रुपया। अब कहे मैं तो शादी को नहीं करूँ। बोले महाराज भेजूँ मैं, वो भेज दे। मेरे पास चुरू आ गई, मैं चुरू राम सिंह ले गया, हमरा की सीताला ग्राम बातचीत करी, क्या बात है? बोले महाराज अब आपके लड़कियों को ब्याह हो गए ऐसे, मैं अंग्रेजी पढ़ी हूँ फर्स्ट क्लास, इंग्लिश पढ़ी है मीडियम में, और वो थोड़ा हिंदी पढ़ रहा है, और बाबू लग रहा है, बाबू है दफ्तर में, मैं उसे शादी करूँगी बाबू से, तो हिंदी आती है उसको, ये आता है वो ठीक है बात तो सुनता है। बोले वैसे भी गुरु माता गुरु पिता, पहले गुरु माँ बाप है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता वो कुछ नहीं, आप ही मन मर्जी करो। मैं तेरे को कहता नहीं कि गुरु को मानती उसको, वो तेरे पढ़ा है, तेरे को कुछ है, ऐसे है वैसे है, ऐसा कर बात में समझा ली। ये सोच लेना, अगर ये तो करेंगे तो लाभ हो जाएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं कुछ, तो तेरे लिए कुछ तेरे मुझे अवश्य करे। थोड़ी देर के बाद बात तो समझा दी, थोड़ी बात बोले क्या करूँ, तो ऐसे उसको सरेंडर कर देगा, जहाँ तुम करोगे ठीक है, तेरे को भाग पर भरोसा है कि नहीं? मेरे पर भरोसा है। बोले हाँ, तो छोड़ो क्या? बोले बाबू है, बाबू नहीं उसे अफसर बन जाएगा।
जल्द बोले, जल्द में शादी कर लीजिए। तो बागबान भरोसा है ना, बोले हाँ ठीक, तो अफसर बन जाएगा और तू भी अफसर बन जाएगी। बात करेगी। अब बोले उसको हुआ तो थे कर ढूंढी, ये पिताजी माता जी कहीं भाई कर ढूंढी तो कह दिया। अब भाई शांता जो 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 कामना जो माँ का कहना नहीं मानती थी, उसकी लड़की भी जवाब देती है कि मैं नहीं करती हूँ, मैं जाऊँगी फलन जी नहीं जाऊँगी। जब मैं सोचा तेरा बायरा बीज तो तेरा ही, तेरे दिमाग की तो तू तेरी माँ की नुगरी थी, तो तेरे बच्चे कैसे तेरे सुगरे होंगे? आप समझे कि नहीं? गुरु अर्थफल स्वार्थता एक नहीं, इधर का भी ठीक करता है। वो तो कह रही है संस्कार से पैदा करें, संस्कार तो करे, कुछ बातें करना है, वह बातें कही उस संस्कार हक नहीं। माँ की क्या नहीं मानती थी, वह लुगरी थी, शानी थी ज़्यादा, तो तंग होकर के भी और ताड़ा मेरे पास भेजी उसने। और मैं समझाई देता शादी करी उसने, तो अंदाज लगा इसके लिए क्या कुछ थोड़ा करे, ये तो इस हाथ से करो, इसे ले लो। तू तेरी माँ की सेवा न करे, मेरी सेवा करे, क्या मायने रखते मेरी सेवा? मैं तेरे को पहले बोला था कि तो तेरे को अच्छी नहीं लगती माँ की बात, तू प्रोफेसर बन गई, सब चीज़ बन गई, तेरी रसोई अप टू डेट रखिए रखते बेचारी, तो क्या बचे रखेगा? घर में बात तेरे बात करी थी में भाई बात है। तो गुरु माता पिता जो माँ बाप को माता कुछ किसका गुरु? गुरु कौन का की बात है? और गुरु भी हम बतावा को नहीं कि गुरु माता गुरु पिता तेरी माँ बाप की सेवा करते रहो, नहीं मिला मैं जो मार रहा, आशीर्वाद दिया करो उनसे, देते तो दूसरी से। अब गुरु की मारो टाइट, गुरु बताते नहीं सुना, कहते हमारी सेवा करे, आश्रम आ जा, ये सोचते नहीं सोच रहा, वो अपने पीछे लगाता है, असली सेवा करवाता नहीं, गृहस्थी है नहीं हम। तो गुरु का मतलब ज्ञान देता है, हमारा एक ज्ञान नहीं देता, वो ये ज़िंदगी भी ठीक बनाता है, आगे ठीक बनाती है। तो चलो री सखी आज पिया से मिला हूँ, तन मन धन की प्रीत रहूँ, तन मन धन से प्रीत है तो नहीं, ये सब तो जाना सही। और मन जो है ये विचार करता है, सत्य नहीं है, संस्कार रहते हैं, फिर इसका छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब लापरवाह नहीं होना, नहाना धोना ठीक कपड़ा पहनना, एक प्रीत का बताइए सदा साथ देगा, जानता है कब कल नाश हो सकता है, आज सुंदर कल सुंदर बन जाएंगी, तकलीफ हो जाएगी। तन मन धन की प्रीत रहूँ, पुत्र कड़ित्र दाल छुटाऊँ, बेटे का लुगाई का ये जो दाल है ना जो बनाया को भाई लुगाई बनाया, इसको दाल छुटाऊँ, तेरे को बताऊँ ये लेने देने के लिए आए हैं सब, ताकि मुड़ जाने रहे। अगर अंत समय तो तेरे दो आ जाएगा, तू आ जाएगा, बेटे को याद दे जाए, बेटी आ जाए तो उधर आ जाएगा, अंत में बता सो था। तो पुत्र कलित्र जाल है कि ये जाल है, सत्य नहीं। और फिर कहता त्रिवेणी तीर्थ फरसाऊँ, ये जो इस ओम के स्थान पर आते हो तो विचार पैदा होता है, खेलते हो नाश हो जाता है। ये तीनों काम तुम करते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा पैदा करता है, विष्णु पालन पोषण करता है, शिव संहार करता है। आपका ही विचार, जो विचार पैदा होया आपने पैदा कराया, राम तो नहीं आया, कोई देवी तो नहीं आई, आपने एक विचार पैदा हो गया और फिर आप ही इसे खेलते हो, ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। मैं बताता हूँ ना, ये विचार ऐसा कल आप चलाएंगे, सत्संग उधर कराएंगे, उधर से उधर आएंगे, उधर से उधर आएंगे, फिर तो मन में खेले और मन खेल के तेरे को गेम देता हूँ। और फिर इधर से खेल के खत्म हो जाएगा, उस दिन फिर वापस या बीच में जैसे बोले अच्छा वो प्रोग्राम कैंसिल कर देते, नहीं करेगा, सार कर दिया। तो तीनों चीज़ यहाँ से पैदा होती है, तो ये जगह छोड़नी पड़ेगी, इसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ कहता है पुत्र कलित्र जाल छुपाऊँ, त्रिवेणी तीर्थ परसाऊँ। अब त्रिवेणी का तीर्थ आ गया यहाँ पर, ये त्रिवेणी तीर्थ है, विचार पैदा होता है, खेलते हैं नाश हो जाता है, मकान बढ़ाते हैं खूब रहते हैं और वो गिर जाता है, वालू खत्म हो जाता है। समझिए ये बात, शरीर पैदा होता है, खूब खेल खेलता है और नाश हो जाता है। ये तीन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ये। और अब त्रिवेणी तीर्थ परसाऊँ, गगन मंडल पर जाए बैठाऊँ। गगन मंडल इसके ऊपर, ये जो प्रकाश है ना इसके ऊपर ऊंचा चल जाऊँ, ये लांग जाऊँ सब के सब, और सतलों को लांग जाऊँ, गगन मंडल पर जाए बैठाऊँ। और फिर कहता दिन दूरबीनपुर से कैसी, यहाँ पर ज्ञान दे दिया गुरु जी ने क्या कि भाई तू आगे आगे जाने का ये है, दूरबीन ये दे दी कि तू पहले इधर अगम अलख में जाओ, अलग के अंदर बताया नहीं जाएगा, अनुभव किया जाता है। अलग मानी टू रियलाइज इट, ज्ञान नहीं होगा उसका, इसमें जाओ और इस अलग अलग पुरुष का यहाँ दर्शन करो। और इधर यहाँ पर अलग पुरुष के दर्शन किया जाएगी, स्वीट वॉइस राम नाम की धुन आ जाएगी और सुनने वाली तो रहेगी, दोनों रहेगी। अब वो ये इसका कहता अगर इस त्रिवेणी तीर्थ परसाऊँ, मन माधव से खूंट छुटाऊँ, मन से छुटिया न बोले। और दिन दूरबीनपुर से कैसी, यहाँ से एक दूरबीन क्या दे दी आगे जम के लिए, अलग ये और अगम ये रस सफरा पूरा कर लिया।
अगम खत्म, चोटी जहाँ तक खत्म तक पूछता है, अलग अगम के पार समाऊं। तो जैसे ही तो चोटी के पास जाएंगे उस वक्त तो उसमें गायब हो जाएंगे शब्द के अंदर, चलेगी मिल गई, जितनी देर सब चलेगी कोई बात नहीं। अब जागते तुम प्राकृतिक तरीके से वहाँ कैसे जाते हो, गहरी नींद जाती है वहीं चली जाती हैं, समझी कि नहीं। ये प्राकृतिक तरीका जिंदगी है, हर एक आदमी गहरी नींद में चलाएगा, नहीं नींद आओगी 2-4 दिन पागल हो जाएगा वो। ये गहरी नींद जो है प्राकृतिक तरीके से जीने के तरीका वहीं चले जाता है आदमी, वहीं से शक्ति ले एक दूसरे में काम करता है, उधर से ज्ञान मिल जाता है। चाहे IAS हो, IPS हो, बाबू हो, चपड़ासी हो, चाहे मजदूर हो, ईट रोड़ा, रात को गहरी नींद सोएगा, सुबह के टाइम पर थकान खत्म और काट उठाएगा वो काम। तो रात को टॉनिक तो नहीं पिया था, उधर रहेगा। ये तो प्राकृतिक। और ये जिंदगी में स्वाद देने के लिए, अनुभव करने के लिए, सदा के लिए उस व्यवस्था में समाने के लिए वो तेरे को ये ज्ञान दिया जाता है कि तो अलग आगम जो है वो अंदर की तरफ शब्द है तेरे अंदर। गुरु कहता तेरा तो चित्त में बसा, गुरु चित्त के आकाश अपने में दोनों लखे, वो गुरु का दास। तो अपने अंदर क्या बोलने वाली चीज़ और साथ साथ उसको अनुभव करता, दोनों चीज़। चेला तो चेतनता है नहीं, या तो अनुभव करती है और जो शब्द है वो असली चीज़ प्रभात उसमें लीन होती है। ऐसे तो आज का सत्संग क्या था, इस लोक में रहते हुए गुरु जो अनुभवी धारण कर लिया, इच्छा रखो, इच्छा से सब काम हो जाता है। और फिर उसके कहने पर चलो और इसी ज़िंदगी में चलते हुए स्वाद दो, पीछे का कर्म काटो, आगे कर्म नहीं बढ़ाने का तरीका ये है नहीं बढ़े ना साथ साथ। अब जो विचार आता है तेरा, कोई भी कुछ भी विचार आता है तो तू दो काम कर, काम करना चाहता है तो काम करता था, या तो काम को पहले अर्पण कर देगा, मेरा काम कुछ नहीं उसका काम, ये उसने परमात्मा का काम है, मैं कर रहा हूँ, नौकर हूँ, तो मेरे को काम दिया ये मैं काम कर रहा हूँ। तो तेरे करने वो अच्छा या बुरा हो जाए तो उसका दोस्त तेरे को नहीं, तो काम ही दूसरे का है, तू है ही नौकर, तेरी बला दाना हो जाए तो बहुत अच्छा, न हो जाए तो क्या फिक्र है तेरे को, तो कर्म नहीं बढ़ेगा। अब सुन ले बस गीता का ज्ञान है, गीता में बताता है अर्जुन या तो कर्म करो परमात्मा के लिए, और या कर्म तो तुम अपने लिए करते हो, फल की उसकी तो उसको छोड़ दो। दो तरीके बताएंगे, या तो फल को फल जो देगा ना, मैं लिखा है खूब अच्छा एकदम ठीक है, मेरा अच्छा मेरी अच्छाई हो जाएगा, जैसे मेरी अच्छाई वो हो जाएगा, छोड़ दिया तो नहीं था। अब तो बता दे तो फैल है, तो कोई बात नहीं, इसी में कोई भलाई है। अब रेत में शक्कर काट ले तो घटिया हो गया, उसको बढ़िया मान ले, ये ज्ञान है क्योंकि तेरे भलाई की चीज़ है, तो तेरा कर्म नहीं बढ़ेगा आगे। अब तू कर्म बना लेता, मेरे पास आ जाए तो ये मेरे को अपने साथ फलानी चीज़ दो आप चाहिए, मेरे पास कोई छतरी है तो कहे आप छतरी दो, तो सोचते मैं जाती हूँ बारिश बुरिश होगी तो कप्तान साहब के साथ छतरी वाले दूँगी। अब तुम बड़ी उम्मीद से गई कि मैं तो हमेशा जाती हूँ, मेरे को नटेंगे थोड़ी, हमेशा तो बोल रहे छतरी तो कौन दे उसको, छतरी फलाना काम करूँ, तो गुस्सा करेंगे, बंदेड़ी थी ना कर्म से। तो मेरे को देखो देखो जी मैं सब कुछ दिया, ये दिया वो दिया, इतना काम कराया, मेरे को इसके लिए इनकार कर गया, दुखी हो जाएंगे कि नहीं। अब कर्म का फलवारी, और तुम अगर पहले फ्री हो गया, मैं ज़्यादा कहे भाई छतरी को देश के, तो कोई बात तो नहीं है, तो कोई बात आप काम मिले कोई बात नहीं, अरे कर्म की बंदी करनी है ना, कोई तेरे को व्यापार करें। तो या तो कर्म हाथ लगाओ, सुबह उठी या आपका काम है मैं आपका काम कर रही हूँ, तो जो काम तो करती जा, अब वो तेरे को खुदों से लगा घटिया होगा तो मेरा तो कोई काम ही नहीं था, मेरा तो काम उसका तो काम था, उसी में भलाई है। तो या तो कर्म को करती हो, हाथ लगाती हो, तो उसका समझ लेकर मैं नौकर हूँ, मैं उसका उसने जो काम कर रहा हूँ, कर्म मेरा है नहीं कुछ, ये पहले इससे लिखिए दिल जाते है, वो दुख नहीं आएगा। अगर वो नहीं होगा तो बोले इसमें को बुलाइए, चल ठीक आइए सर, जो परमात्मा करता अच्छा करता है, ये सरेंडर है, समर्पण नाम है इसका, अपना नहीं मान। और या फिर तो कर्म कराते तो मुझे तो खूब मन से पढ़ी, और पढ़ने के बाद में फिर जो फल होगा उसको छोड़ दे, तो तेरे उधर रिजल्ट आओगे दुखी को नहीं होंगी। जो काम कराते हैं, मकान बनाना शुरू कर दिया, कर्म बनाना शुरू कर दिया, बीच के अंदर रुक गया तो तेरी बुला जाना, तो मेरा तो मकान था ही नहीं, उसका है, बढ़ा दे मैं थोड़ा। ये नए कर्म मत बढ़ाओ, ये गुरु बताएगा तेरे को। और पिछला राजी हाय मत करो, भोग लो, पिछला हाय मत करो, ये भोग्या पिछला छूटेगा। आइए समझ बात। तो आज का सत्संग क्या था तेरे को, क्या चीज था, पहले तो ये बताया था चलो इसे आदमी आखिरी है अलख गम के पार समाऊं, बस
तो पार तब जा सकती तो कोई कर्म नहीं, कर्म मिलेगा तो फिर दोबारा ही फिर आएंगे। तो आज का सत्संग था जीवित मुक्त अवस्था का, जीते मुक्ति वो ये, और ये गुरु की कृपा से मिलेगी। ध्येय ये है कि इस जगह पर रहें तो मुक्त रहते हुए, जब ज्ञान हो जाएगा रोज की जाएगी वजह से पता था ही कुछ नहीं, और वापस आती उस अवस्था से वापस आ जाती हैं, काम करती, तो इधर आके फिर काम करती, राजी राजी काम कर, क्योंकि देना देना है को चुकाना बाकी है भी, तो चूक जाएगा उस दिन फिर वापस नहीं आएंगी, फिर उसी में समा जाएंगे। काफ़ी है। आज का सत्संग जीवित मुक्त अवस्था के लिए था, और जीवित मुक्त कंडीशन में बंद कर दे।